दोस्तों, गैस बनने की जो प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इससे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। अगर किसी को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस है, बहुत पेट फूल रहा है, खाना-पीना खाए-पिए और तुरंत देख रहे हैं कि पेट फूलने लग रहा है, चाहे वो किसी रीज़न से हो। ऐसी कंडीशन में बहुत बार कई लोग चूरन लेने के आदी हो जाते हैं, कई लोग ऐसे रहते हैं कि मेडिसिन लेते हैं, कई लोग रहते हैं कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको लंबे टाइम तक के, तो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लेते हैं तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में रिलीफ रहता है। लेकिन जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं तो उनको फिर पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप मोस्ट 3 मेडिसिन्स बताऊँगी जो कि होम्योपैथी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए है। अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है, तो ये होम्योपैथी की विदाउट साइड इफेक्ट मेडिसिन है। इसको लेने से ना हैबिट बनती है और इसको लंबे टाइम तक के भी लिया जा सकता है, या फिर जब तक कि आपको प्रॉब्लम है तब तक के लें, उसके बाद फिर ये मेडिसिन को बंद कर दें। गैस की प्रॉब्लम जो होना है वो बहुत सारे कारणों से होती है। आज की वीडियो में अपन ये सब डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो मेरे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, गैस बनने की जो प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे कारण हैं। उनके कारणों की बात करें तो उस कारणों में तो रीजन अगर अपन देख रहे हैं बहुत सारे हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको बिना रीजन के भी गैस बनने लगती है। वो बोलते हैं कि हमको तो दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पेट फूल रहा है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन सबसे पहला कारण है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक के बना रहता है तो उनको पेट फूलने की प्रॉब्लम रहती है। हमेशा गैस बनती रहती है। बाहर का खाना-पीना, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है कमज़ोर रहता है, कुछ खा रहे पी रहे हैं तो तुरंत वो गैस के रूप में फ़ॉर्म हो जाता है। क्या कई लोगों को ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ें नहीं सूट करती, कोई लोग नॉन-वेज नहीं खाते, अगर नॉन-वेज खा लेते हैं तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। कई लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट अगर ले रहे हैं तो तुरंत गैस बनने लगती है, और कोई सिंपल भी खाना खा रहे पी रहे हैं तो भी उनको गैस बन रही है, लेकिन रीज़न समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मेडिसिन, जो होम्योपैथी की मेडिसिन्स हैं, उसमें जो टॉप 3 मेडिसिन्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी, जिसमें फर्स्ट आती है कार्बोवेस। कार्बोवेस ऐसे पेशेंट पे काम करती है जिनको कि नाभि के ऊपरी हिस्से में अगर गैस फॉर्म हो रही है, नाभि के ऊपरी भाग में से जो पेट ऊपर की ओर, छाती एकदम बिल्कुल तनी हुई सी लग रही है, खाना खा रहे हैं, नहीं खाए हैं तो भी अपने आप गैस बन रही है कई लोगों को, कुछ खाने-पीने के बाद हो रही है, स्टर्नम रीजन में पूरा तनाव बढ़ रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो गैस इतनी हो जाती है कि ऊपर ऐसा लगता है गले तक के जैसे कुछ फँसा हुआ है, गोले जैसा अटका हुआ है, ऐसा महसूस होने लगता है। कई लोगों को छाती के रीजन में दर्द होता है जो रुक-रुक के होता है, ये सब गैस के कारण होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर मान लो नाभि के ऊपरी हिस्से में गैस बन रही हो और वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमेशा बार-बार खूब डकारें आ रही हों, कई लोगों को मल्टीपल 1 से 10-12 डकारें एक साथ लगातार आती हैं, खाली-खाली डकारें आ रही हैं, लेकिन अगर डकार लेने के बाद कई लोगों को थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, कई लोगों को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता। ये दोनों ही कंडीशन में अगर नाभि के ऊपरी भाग में अगर गैस बन रही है और तनाव डाल रही है, तो कार्बोवेस जो है 200 पोटेंसी की मेडिसिन लेके आना है। बहुत अधिक प्रॉब्लम है तब 2-2 घंटे में 5 डोज तक के लें, और उसके बाद फिर दिन में 3 बार कर दें, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम ये मेडिसिन्स को लें। जब ज़्यादा तकलीफ रहे तब 2-2 घंटे में ले लें। जब भी मेडिसिन लें, आधा घंटा पहले ना लें कुछ, आधा घंटा बाद कुछ ना लें और बीच में मेडिसिन लें। अगर जिनको भी नाभि के ऊपरी हिस्से में अगर गैस बन रही है और तनाव डाल रही है, डकार आ रही है खूब, तो कार्बोवेस उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। अगर आप ले रहे हैं तो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़े दिन में बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर जिनको मोशन क्लियर नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह रही है और नाभि के ऊपरी हिस्से में जब गैस बन रही है तो उनको पेट साफ भी होगा अगर ये मेडिसिन लेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलेगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी रिलीफ मिलेगा। सेकंड मेडिसिन आती है इसके लिए लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी गैस की प्रॉब्लम में काम आती है, लेकिन ये उन पेशेंट पे काम करती है जिनको नाभि के निचले हिस्से में, इंटेस्टाइनल रीजन में अगर अपन जो देख रहे हैं कि गैस बहुत बनती है और ऐसा लगता है कि पेट के बीच के मध्य भाग में इंटेस्टाइन रीजन में गुड़-गुड़ की आवाज आ रही है, घूम रही है गैस, इस टाइप के महसूस होता है। तो ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम जरूर यूज करना चाहिए। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में लेके आए उसको और 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार लें।
ऐसे पेशेंट को जिनको कि लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी हुई है और गैस की प्रॉब्लम है साथ में, तो उन पे लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव है। अब वो लाइकोपोडियम मेडिसिन लेते हैं तो उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो बिना रीजन से बन रही है, जो बहुत बन रही है, जिसके कारण उनको बेचैनी तक की लग रही है, तो इसमें तुरंत रिलीफ मिलने लगता है और उनकी गैस्ट्रिक की जो ये भी प्रॉब्लम रहती है वो चाहे लंबे कितने भी समय लंबे से हो, तुरंत रिलीफ मिलता है। ये तो 2 रीजन हो गए, लेकिन कई लोगों को ऐसा रहता है कि समझ में नहीं आता कि ऊपरी भाग में बन रही है कि निचले भाग में बन रही है, पूरा पेट में लग रहा है, यानी वो कुछ खाए पिए और पेट बिल्कुल फूल गया, तन गया। तो ऐसे पेशेंट के लिए चाइना जो आती है होम्योपैथी की मेडिसिन, वो बहुत इफेक्टिव है। चाइना मेडिसिन अगर अपन ले रहे हैं तो उनको देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में तुरंत रिलीफ मिलता है जब पूरे पेट में गैस बन रही हो। इवन खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद अगर ऐसे पेशेंट को बोले तो इतना टाइट फील होने लगता है कि वो अपने जो कपड़े रहते हैं, जो क्लॉथ पहने हुए हैं, अगर वो टाइट पहने तो उसको तक के लूज करने चाहते हैं, उनका पेट इतना फूल जाता है, जो पूरा जो ऐसा महसूस होता है उनको कि हमारा जो भी खाया पिया है वो गैस बन गया। तो ऐसे पेशेंट के लिए चाइना बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट अगर चाइना ले रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है और कुछ ही दिनों में अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी हो दूर हो जाती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये देखना जरूरी है कि मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो तो लें, लेकिन इसके साथ में आप अपने डाइट पे भी कंट्रोल करें। ऐसे फूड ना खाएं जो वो खुद महसूस कर सकते हैं कि जब भी हम ये खाते पीते हैं तब कुछ गैस ज्यादा बनती है। जितनी भी प्रकार की जो दालें हैं जो कि हाई प्रोटीन रहती हैं, इसके अलावा जितने भी बीन्स, जो मटर है, छोले हैं, बीजे वाली जो सब्जियां रहती हैं, ये गैस फॉर्म करती हैं, उड़द की दाल गैस फॉर्म करती है। तो ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है, अगर वो डाइट के रूप में, अगर नॉनवेज खाने वाले हैं तो वो एग वगैरह लेते हैं तो उसमें भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। तो वो खुद ध्यान रखना है कि हमको क्या चीज नहीं सूट करती, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए और खाने में अपने बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सैलेड को शामिल करें। अगर आप अधिक से अधिक मात्रा में सैलेड खाते हैं तो जिसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर आपके एब्डोमेन में जाता है और फाइबर अधिक मात्रा में जाने से अपने आप कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जैसी कम होगी आपकी, वैसे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कम होने लगेगी। ये जो गैस बनने की टेंडेंसी है ये धीरे धीरे इसमें रिलीफ मिलने लगेगा। ग्रीन वेज ज्यादा से ज्यादा ले, अपनी जो सब्जियां खा रहे हैं उसमें हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। इसके अलावा पानी का इंटेक बहुत बढ़ा दे। जिनको भी गैस की प्रॉब्लम है, पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिए। एक दिन में 10 से 12 गिलास पानी तक के इंटेक करना चाहिए। गर्मी का समय है तो ठंडा पानी पी सकते हैं और ठंड का सीजन है तो हल्का कुनकुना पानी अगर आप ले रहे हैं तो आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसको लीजिए और साथ में ये जो डाइट है उसको फॉलो करिए, साथ में मेडिसिन लिए, आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रिलीफ हो गई और गैस जो बनने की टेंडेंसी थी वो भी हमेशा के लिए ठीक हो गई। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ।